जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। देखिए, ये जो लाइव है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने फ्लड हिट एरिया में अपनी सेवाएं दी। कुछ लोग सामने नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपनी नेक, आप कह लीजिए कि ईमानदारी से, जिन्होंने मेहनत की, अपनी कमाई से लोगों की मदद की है, और मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, शुरुआत में ही हम उन एरियाओं में गए हैं जिन जिन एरियाओं में फ्लड ने बहुत तबाही मचाई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले जब 26 अगस्त की बात करें, तो जैसे ही फ्लड आना आना था तो उससे पहले ही जो है अलर्ट कर दिया गया था। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस फ्लड में, क्योंकि लोगों को ही जान बचाई है। SHO पीरमठा, चाहे गुज्जरनगर की बात करें, चाहे SHO पक्काडंगा की बात करें, उन्होंने भी बहुत हेल्प की लोगों की। जिन लोगों के घरों में पानी गया उनको बचाया, रेस्क्यू किया। तो दोनों, देखिए, मैं उन्हीं जिनको मैंने देखा खुद ग्राउंड में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो है SHO पक्काडंगा राकेश मन्नी, सल्यूट है उन्हें। उन्होंने पूरी रिपोर्ट, यानी कि ग्राउंड में रहकर जहां जहां पानी आ रहा था वहां वहां लोगों को बाहर निकाला। आपको याद होगा जब एक PHE डेली वेजर ट्यूबवेल में फंसा हुआ था, उनको रेस्क्यू करने के लिए भी बहुत मेहनत मुशक्कत जो है SHO पक्काडंगा राकेश मन्नी ने की। दूसरी बात, SHO पीरमठा रजा अली, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। खुद पानी में रहे, लगातार जल स्तर बढ़ रहा था, पानी बढ़ रहा था, और जिस एरिया से शुरुआत की थी रेस्क्यू की, और 15 मिनट के अंदर उस एरिया में पूरा जो है 20-25 फीट पानी हो चुका था। लोगों की दो दो मंजिलें डूबी हुई थी। मैं ग्राउंड में, मैं उसी स्पॉट पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा था हम धीरे धीरे पीछे आ रहे थे, लेकिन लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जो है SHO पीरमठा, पीरखो के लोग, तमाम स्थानीय लोगों ने मिलकर किया। रिपोर्टिंग मैं भी वहां पर कर रहा था। आप अगर वो लाइव भी देखना चाहते हैं 26 तारीख का, तो आप देख सकते हैं, दोपहर का लाइव था वो। देखिए, हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो है कोशिश कर रहे थे कि आप तमाम जेके मीडिया के दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचे। और जिस स्पॉट पर हमने लाइव शुरू किया था, उसी स्पॉट पर 15 मिनट के अंदर अंदर 20-25 फीट पानी हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वो एरिया था, और जान बचाकर किस तरह से लोगों को बाहर निकाला। एक तो 10 दिन का बच्चा था जिसे खुद रजा अली, जो SHO पीरमठा, उन्होंने उठाकर जो है उन्हें गोदी में उठाया, उन्होंने सेफ जगह लेकर गए। पानी लगातार बढ़ रहा था, कमर तक पानी पहुंच चुका था। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। अगर इतनी सी देरी होती, न जाने कितनों की जान चले जाती। लेकिन ईश्वर भोलेनाथ ने सबकी रक्षा की है। यही फ्लड अगर रात को आया होता, न जाने कितना कितना लॉस होता जानों का। और माफ कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार बारिशों में भी हमने आपको रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग, हर एक जगह के स्पॉट्स आपको दिखाने की कोशिश की जहां तक संभव था। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अब मैं सोशल एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता सबको मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे एक कॉल पर तमाम लोगों तक मदद पहुंचाई। दीपक गुप्ता हैं, दीपक शर्मा हैं, जयेश गुप्ता हैं, और निधि गुप्ता हैं। ये समाज के ऐसे लोग हैं। विनय जो हैं, विनय जी हैं, आप कह लीजिए। और बहुत सारे जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, अजय जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, देखिए, अलग अलग स्पॉट पर जब मैं जाता रहा, वहां वहां जो जो भी लोगों ने बोला, तो मैं कोशिश की, एक जरिया बना, लोगों की मदद करवाई। तो देखिए, एक जरिया था हम, एक जरिया थे हम, एक जरिया बनकर हम लोगों की मदद की। खुद खुद हम स्पॉट पर जाकर लोगों की पूरी मदद करने में हमने कोशिश की, और हम सफल भी हुए। और उसके बाद एक कॉल ऐसी भी आती है जिसमें ये बताया जाता है बाबा पैड़ देवता का एक ऐसा गांव है जहां पर कुछ फैमिलीज को राशन या कुछ भी है मदद नहीं, वहां हम वहां पर भी गए। वहां पर भी अभिनंदन गुप्ता द्वारा जो है मदद की गई। तो देखिए, एक जरिया बना। और लोग जम्मू के इतने अच्छे हैं, याद रखिए, साढ़े एड़े लोग हैं ना, खंड मिठे लोग डोगरे, बड़ा बड़ा के दिल आंदा। और जिन जिन को भी मैंने कहा, सब ने दिल खोल कर जो है लोगों की मदद की। और यही फर्ज था जम्मू के डोगरों का कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो देखिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। पीर खो, गुजरनगर, बेली चराना, निक्की तवी, यहाँ आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं, जो रहती है तवी नदी के निकट या नालों के, अब धीरे धीरे सबको अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, कामों पे जा रहे हैं। लेकिन जो संकट उन लोगों ने देखा, मुझे 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 पूरी अभी भी वो तस्वीरें सामने आ रही है।
जहां पर लोगों के घर में 2-2 मंजिलें डूबी हुई थी पीड़कों के। और उसके बाद जब वो पानी हटा तो 2-2 3-3 फीट तक का मिट्टी थी और अंदर जो भी जाता था तो उसके पाँव जो है फंस जाते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे। तो इतना दुख का मंजर उन लोगों ने देखा है, उनका कुछ नहीं बचा। उनकी रसोई, उनका बेड, उनके रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, कूलर सब कुछ बह गया। तो मैं अब सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि अब सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन उनको कंपनसेट करें और एक अच्छी अमाउंट दे ताकि उनका जो भी नुकसान हुआ है वो अपनी जिंदगी रिवाइव कर सकें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।